So now let's start. Next is the magnet. Am I audible? आवाज जा रहा आनंद तो? Yes, sir. Next है magnetic field on a current carrying conductor. Magnetic field on a current carrying a conductor. हमारा कंडक्टर कोई है. मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग ए कंडक्टर. तो इसमें ये डायग्राम है. क्या बोल रहे हैं? व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ए मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ये तो सभी को मालूम है कि जब कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस करते हैं तो मैकेनिकल फोर्स उसमें जो है काम करता है. कंडक्टर को व्हेन वी put a conductor in a magnetic field, then a mechanical force acts on it. So now, according to this statement, we have a metallic conductor whose length is, this is the metallic conductor, and the length of this conductor is L, and the area of this metallic conductor is A. एरिया जो है ये मेटालिक कंडक्टर का मेरा ए है. एंड दिस मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड its length makes an angle theta with the direction of the magnetic field. So the current in this conductor is I. क्या बोल रहे हैं कि ये मेटालिक कंडक्टर है. ये मेटालिक कंडक्टर, इसका लेंथ मेरा L है, एरिया A है, और ये मेटालिक कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है में प्लेस किया हुआ है. और इसका जो लेंथ है मैग्नेटिक कंडक्टर का जो लेंथ है, it makes an angle theta with the direction of the magnetic field. Now the current I is passing, the current in this conductor is I. ये इसका कंस्ट्रक्शन है. लेंथ L है, एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये किस में प्लेस किया हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में. इसका जो लेंथ है कंडक्टर का, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा थीटा, और इस कंडक्टर में जो करंट है वो क्या है? आई है. सो व्हेन ए करंट is placed in this magnetic field, the magnetic field exerts a force on every electron, every free electron. When a current is placed in a magnetic field, the magnetic field exerts a force on every electron. So the sum of forces acting on all electrons is the net forces acting on the conductor. क्या बोल रहा है कि when a current is placed in the magnetic field, the magnetic field, प्रेशर को ध्यान दो, the magnetic field exerts a force on every electron. The sum of the forces acting on the electron पर जो काम कर रहा है, sum एडिंग करना है. The sum of the forces acting on the electron is net force acting on this conductor. So अगर हम बोल रहे हैं कि if ये पार्ट Vd is the drift velocity of free electron, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड आ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो तुम लोग 12 में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, Vd मान लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन का. तो करंट इज इक्वल टू, ये पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, करंट I is equal to n is the number of free electron per unit volume,
E A into V D. Current is equal to this N E A V D. V D, drift velocity. So magnetic force on each electron. अभी हमारा क्या है, VD अगर बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन का, देन करंट इज इक्वल टू दिस NeAVD. अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इसमें मेरा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, तो VD उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वहां से हम करंट मेजर किए, जब करंट मेजर किए तब मैग्नेटिक फोर्स जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें जो भी मेरा मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं ई VD और ये बी साइन थीटा, क्योंकि यहां मेरा थीटा काम कर रहा है, ये पार्ट ऐसे गया, यहां हम बोलेंगे ये देखो ये साइन थीटा लिखे हैं यहाँ, ये पार्ट मेरा आया मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EVD B sin theta, इक्वेशन 2. अब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू A into L, A area into length, volume of the conductor is equal to A into L. So the total number of free electrons, so the total number of free electrons in this conductor, total number of free electrons in this conductor, area of the volume of the conductor, ये कंडक्टर का वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, पहले हम यहाँ क्या बोले A है, लेंथ क्या है L है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू A into L. So the total number of free electrons in this conductor is equal to N into A into L, number of electron, N volume बोल रहे हैं, volume is equal to A into L. So the total number of free electron in this conductor is equal to NaL. यहाँ देखो, अब नेट मैग्नेटिक, ये डायग्राम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स F ऑन ईच कंडक्टर इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच कंडक्टर F इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या इसके आधार पर, उस डायग्राम के आधार पर अब हम बोल रहे हैं नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको कितना मिला है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये पार्ट है, ईच इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो वन इलेक्ट्रॉन का हमको मिल गया है इतना पार्ट, इंटू का इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमको क्या मिला है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर NaL. अब इसको हम सजा करके लिख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, NeAVD BL sin theta. तो नेट मैग्नेटिक फोर्स on each electron on each conductor, net magnetic force on each conductor is equal to NeAVD BL sin theta. अब इक्वेशन 1 का वैल्यू को, ये इक्वेशन 1 का करंट का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, मींस I इज इक्वल टू NeAVD होता है, इसका वैल्यू को हम I, ये जो वैल्यू दिख रहा है I, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा, इसके जगह हम लिखेंगे I NeAVD, ये दिस पार्ट इज इक्वल टू I, IBL sin थीटा. देखो I इज इक्वल टू, यहाँ I इज इक्वल टू NeAVD, तो ये NeAVD, इसके जगह I लिख रहे हैं BL sin थीटा, इक्वेशन 4. तो there are two cases arise according to this diagram. दो केस arise हो सकता है, क्या क्या, if the whole conductor
इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका अगर पैरेलल है तब, ये तिरछा है, अगर हम पैरेलल है बोल रहे हैं मैग्नेट, ये इंडक्टर, इफ द होल कंडक्टर, ये पूरा कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड बी का अगर पैरेलल है, देन इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0, तो साइन 0 डिग्री 0 होगा। इसका वैल्यू को अगर हम वहां पुट करेंगे तो आप इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा क्या, 0, एफ इज इक्वल टू 0। अगर पूरा whole conductor, if whole length of the conductor is perpendicular to the magnetic field, एक पैरेलल बोल सकते हैं, सेकंड हो सकता है परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो ये इस तरह इसके ऊपर ऐसे रहेगा सीधा, तो परपेंडिकुलर जब रहेगा देन इन दैट केस दिस थीटा विल बी टेकन एज 90 डिग्री। ऐसे अगर रहेगा तब परपेंडिकुलर स्ट्रेट, तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। जब 90 होगा तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो एफ मैक्सिमम, उस केस में एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू बी आई एल, ये बी आई एल, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट इसको फिर से एक बार बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये थोड़ा है टेढ़ा। मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying conductor, when conductor is placed in a magnetic field, then mechanical force acts on it. Now if we have taken a metallic conductor, just a minute, thoda sa wait karo ha. If we taken a metallic conductor of length L, area of this metallic conductor is suppose A, and this metallic conductor is placed in uniform magnetic field B. The length of the conductor makes an angle theta with the direction of the magnetic field, and the current in this conductor is suppose I. When current is placed in a magnetic field, the magnetic field exerts a force on every electron. So the sum of the forces acting on the electron is the net force acting on this conductor. So if Vd is the drift velocity of free electron, यहाँ पर मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो Vd is the drift velocity of free electron, then current I is equal to, यहाँ बोल रहे हैं NeAVd, N be the number of electron, free electron, A area, E electron, Vd is the drift velocity, and magnetic force on each electron, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं EVd इंटू साइन थीटा, क्योंकि वहां थीटा मेरा एंगल बन रहा है। तो अब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर ए है, लेंथ है एल, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। सो द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर is equal to total number of free electron in this conductor is equal to, now n be the, suppose karo number n be the total number of free electrons, so n into Al, volume Al है मेरा, now total number of free electrons in this conductor will be equal to NaL. Now the magnetic force number of one electron in this conductor into number of electrons. So हेलो, आवाज जा रहा है अनंतो? यस सर।
रुक जाओ, किसी का फोन आ रहा है। क्या हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है लग रहा। हाँ हेलो, ठीक है ठीक है, अभी आवाज आ रहा ना? अच्छा रुको रुको, देखते रुको। हाँ आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। जस्ट ए मिनट। ओके सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट। सर मनीष बोल रहे थे केमिस्ट्री का टाइम हो गया सर। केमिस्ट्री क्लास आज नहीं होगा? हाँ आवाज आ रहा है, देखो तो आनंद तो। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ आ रहा है। हाँ ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का whole length of the conductor is suppose parallel to this magnetic field B, parallel to ये इसी तरह है, मान लो ये अभी तिरछा है, ये फ्लैट हो गया, तो parallel to this magnetic field B। हेलो हेलो सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा? स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। एक मिनट लाइन में रहो। अभी आ रहा, देखो तो। हेलो यस सर, आ रहा है सर। ठीक ठीक ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा केस क्या क्या हो सकता है, इफ अगर हमारा ये कंडक्टर अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये होल कंडक्टर इज सपोज पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड बी, तो दिस थीटा इज इक्वल टू 0, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू को अगर हम एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा जो हमारा आया है, वहां पर अगर हम पुट करेंगे वैल्यू को आई बी एल साइन थीटा यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर कंडक्टर पूरा कंडक्टर मान लो मेरा परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड है, उस केस में अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ मेरा एंगल बनेगा, क्रसर को ध्यान दो, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब एंगल बना तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आई बी एल, एफ इज इक्वल टू आई बी एल, ये आ जाएगा साइन 91। दो तरह का केस आया, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये शॉर्ट में देगा 5 नंबर में, बहुत ज्यादा लंबा ये नहीं देगा। नेक्स्ट हम लोग ये चीज तुम लोग पढ़ा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये और राइट हैंड रूल किसका है, पाम का, PALM पाम। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ जानकारी के लिए बोल दे रहे हैं। अगर हमारा फिंगर को इस डायग्राम के आधार पर हम ये थंब जो है, ये थंब दिख रहा है, थंब, ये 4 फिंगर है और ये मेरा क्या है, मिडिल फिंगर है। इसको हम परपेंडिकुलर रख रहे हैं ये थंब को, तो 4 फिंगर क्या बता रहा है, 4 फिंगर यहाँ एंगल मेरा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये 4 फिंगर हमारा इंडिकेट्स करेगा मैग्नेटिक फील्ड को।
और ये मिडिल फिंगर इंडिकेट्स कर रहा है करंट को, और थंब इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को। Fleming, according to the Fleming left hand rule, the forefinger indicates the forefinger indicates the magnetic field, middle finger indicates the current, and thumb indicates the magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स थंब कर रहा, ये फोर फिंगर, सेकेंड वाला फिंगर, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को कर रहा है, करंट किसको कर रहा है, मिडिल फिंगर थर्ड वाला, ये मेरा आई करंट को कर रहा है। उसी तरह राइट हैंड पाम रूल, इसको जानकारी के लिए, ये उतना रखने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहे हैं। राइट हैंड पाम रूल, इसमें थंब मेरा किसको इंडिकेट कर रहा है, करंट को, फोर फिंगर फोर्स को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, मिडिल फिंगर। अगर हम राइट हैंड को इस तरह रखें तो फोर दिस थंब indicates the direction of current and middle finger indicates the magnetic field and this forefinger indicates the magnetic force। इस चीज को सिर्फ याद रखने के लिए बोले हैं, इसको बहुत ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट जो पूछने का ये आएगा वो है टॉर्क ऑन ए करंट लूप। टॉर्क ऑन ए करंट लूप मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये पूछता है। टॉर्क ऑन ए करंट लूप या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये लूप है। टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं इफ ए रेक्टेंगुलर वायर का हम लूप बना रहे हैं। इफ ए रेक्टेंगुलर वायर लूप PQRS and the length of this rectangular wire loop is L and suppose width is B. Length of this rectangular loop is L, width is B, and the this wire loop has a current I and be suspended in the uniform field of magnetic induction B। ये लूप बनाए। लूप में क्या है, रेक्टेंगुलर वायर लूप है जिसमें PQRS मेरा लूप हो गया, जिसका लेंथ L है, विड्थ B है, और इससे होकर के करंट मेरा I फ्लो कर रहा है। और ये लूप मेरा किसमें हम सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B। यहाँ फोर्स मेरा ऊपर काम कर रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन ये है, ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन, यहाँ थीटा हम दिखा रहे हैं। ये B क्या है, विड्थ है। तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप मैक्स एन एंगल थीटा। यहाँ पर थीटा किसके साथ करेगा, यहाँ मेरा ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, B है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो ये B है, ये पार्ट B है। इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाना, नॉर्मल से द नॉर्मल टू द लूप makes an angle theta with the direction of B. So the side QR and PS makes an angle 90 minus theta। जब यहाँ मेरा थीटा बन रहा, अगर इसको खड़ा कर दे रहे
तो ये पार्ट मेरा आ रहा है क्यू आर और पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा विद दिस फील्ड बी। इधर मान लो फील्ड मेरा बी है जो वहां पर फील्ड शो कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा बोलते हैं। इस केस में हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई एफ इज इक्वल टू जब डायरेक्शन कहां पर हो रहा है, क्यू आर और पी एस में है, और द साइड हम लोग चूज कर रहे हैं क्यू आर और पी एस, और ये एंगल कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा विद द फील्ड। तब हम बोल रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम इज आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल 1 साइन थीटा, थीटा के जगह लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो आई बी एल ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब बोल रहे हैं सपोज करो ये एफ एंड एफ डैश, ये एफ डैश होगा, ये दोनों मेरा इक्वल फोर्स है बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इफ एफ एंड एफ डैश आर, यहां पर एफ डैश होगा, ये एफ लिखा गया है, इफ एफ एंड एफ डैश आर द, ये देखो एफ डैश यहां पर सही है, इफ एफ डैश एंड एफ एंड एफ डैश आर द equal and opposite forces and they have same line of action, so they neutralize with each other। F और F डैश दोनों इक्वल फोर्स है और दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, और दोनों में जो है दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन है, जिसके चलते ये F और F डैश जो है ये न्यूट्रलाइज किया गया। सो side PQ, side this PQ and SR are perpendicular to the field। एक मिनट हम आ रहे हैं, रुको। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर साइड मेरा, पहले हम क्यू आर और पी एस के बारे में बोल चुके हैं, अब हम बोल रहे हैं कि पी क्यू, ये साइड पी क्यू एंड एस आर, इफ बोथ द साइड्स आर परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B, so the magnitude of forces acting on them is, हम बोल सकते हैं यहाँ, वहाँ साइन 90 माइनस था, यहाँ साइन 90 अगर परपेंडिकुलर है ना, ये पार्ट मेरा परपेंडिकुलर आ रहा है। इफ PQ and SR are perpendicular to the field direction, then in that case we have taken, हम लोग क्या लेंगे, F is equal to IBL साइन थीटा, तो साइन 91, यहाँ F इज इक्वल टू IBL। तो अब बोल रहे हैं कि F और F डैश ये क्या कर रहा है, एक लूप बना रहा है, और ये लूप, दिस लूप हैव ए टेंडेंसी टू रोटेट क्लॉकवाइज। F डैश constitute a loop and which have tendency to rotate the loop. Hello, sir. Your voice is not audible. You are not audible. Yes, sir, you are not आ audible. रहा है सर, आ रहा है सर। Yes, sir, you are.
अच्छा अभी देखो तो अभी ठीक है। सर आ रहा अच्छा सर आ रहा। ठीक है। इसके बाद फिर क्लास 1 जाएगा। हाँ, अपग्रेड कर दिया, समझा? हेलो। यस यस सर। इसके बाद और एक क्लास यस होगा। सर। ओके सर। क्या तो क्या करें बोलो। एफ, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये एफ और एफ डैश ये रोटेट कर रहा है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हेंस टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप, we can write T is equal to T नहीं, tau is equal to B sin theta, F into B sin theta. फोर्स F रोटेट कर रहा मेरा F डैश से F में, डायग्राम को ध्यान दो, F से F डैश में मेरा रोटेट कर रहा है ऐसे करके। तो F पर आया पहले, तो यहाँ पार्ट हम लिख दिए F, tau is equal to F B sin theta। अब F इज इक्वल टू, हम लोग को मालूम है IBL होता है, ये F इज इक्वल टू IBL। जब PQ और SR RS साइड का बात बोल रहे हैं, when we talk about the side PQ and SR, then F force F is equal to IBL. So the value of F, we can write the value of F in this place into this B sin theta. So I B, we know that A is equal to B into L, breadth into length, area. So I B A in place of B into L, A, and this sin theta. So torque acting on the loop will be equal to I BA sin theta. If this loop have n number of turns, this loop is closed wound coil and it has taken n number of turns. So the torque acting on the entire loop is tau, अगर n नंबर ऑफ टर्न ले रहा है लूप, उस केस में तो हम क्या बोल रहे हैं, tau इज इक्वल टू n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n I BA sin थीटा, tau n I BA sin थीटा उस केस में आ रहा है। इस पार्ट को हमको फिर से बोलना होगा, ये पूछेगा एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में देगा। टॉर्क ऑन ए करंट लूप, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन या प्रूव दैट tau इज इक्वल टू n I BA sin थीटा। उस केस में ये डायग्राम को पूरी तरह बनाना है, लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद हम लोग इस लूप को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एरिया में पुट कर रहे हैं। अब इसमें हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ द लूप, सपोज हाइट ऑफ द लूप इज L, PQRS is a rectangular loop whose length is L, इसका लेंथ L है, breadth is B, height is H, and current carrying through this loop is I, and it is suspended in a uniform magnetic induction B. The normal, that अब ये डायग्राम, अब हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल टू द प्लेन, normal to the plane of the loop, normal to the plane of the loop makes an angle theta with the direction of B. So the side QR and PS makes an angle theta 90 minus theta, makes an angle 90 minus theta, ये 90 माइनस थीटा। उस केस में QR और PS साइड को जब ले रहे हैं विद द फील्ड, तब
हमारा एंगल कितना बन रहा, 90 माइनस थीटा. सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम इज F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा. IBL साइन थीटा. इस केस में IBL, ये L होगा, हाँ ये B लिखा गया, L, इस पार्ट को याद रखना. L साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. तो IBL, यहां पर भी L होगा, हम भी सुधार लेंगे. L साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. अगर आप बोल रहे हैं F एंड F डैश both are equal but they are opposite forces and they have the same line of action, so they are neutralized with each other. Then side PQ and SR, then side this PQ and SR, PQ and this SR is perpendicular to the field direction. ये इसका field perpendicular है. Then in that case the magnitude of the force exerted on them is F equal to IBL sin theta. माने वो perpendicular है तो वो 90 डिग्री आ जाएगा. तो F is equal to IBL sin theta sin 91. F is equal to IBL. अब बोल रहे हैं कि F and F dash सपोज करो मैक्स constitute a loop and they have a tendency to rotate clockwise, means F dash to F आ रहा. So the torque acting on this loop is equal to tau is equal to FB sin theta. F के जगह IBL हम लोग जानते हैं, this B sin theta. I capital B into L, small b into L is equal to area into this sin